ये किरण रिजिजू जो नाराजगी है जिसपे वो किरण रिजिजू को कांग्रेस प्रवक्ता एक चमचा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने क्यों बोला राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। मैं एक बार मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार शाहिद अफरीदी का चेहरा हटा दीजिए और केवल ये वर्ड सुनिए। ये वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वही हैं, अक्षरशः लफ्ज ब लफ्ज वही है जो इंडी गठबंधन बोलता है, यानी पाकिस्तान के लोग एज इट इज बोलते हैं। मैं कह रहा हूं 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का ट्वीट जाके कोई देख ले, उसने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी पावर से जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। अगर आप एक बार वो पाकिस्तान हटा दे तो ये ट्वीट तो वही है जो इंडी गठबंधन के नेता बोलते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये मैंने आपको पहले उदाहरण बहुत सारे कोट कर दिए, इमरान खान का कोट कर दिया जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे थे सिद्धू के सामने कि जब तक ये लोग हैं संबंध नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तब संबंध सुधरेंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आता। फिर मैं मैच वाले मुद्दे पे कहना चाहता हूं, यूएई में मैच हो रहा था, यूएई से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत की यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इंडिया यूरोप कॉरिडोर में यूएई हमारे साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर यूएई ने हमारा साथ दिया हुआ है। अगर आप देखें, और प्रधानमंत्री जी को भी उसने ऑर्डर ऑफ साइड दिया हुआ है। अगर आप देखें, आप यूएई से संबंध खराब करवाना चाहते हैं, भैया ओवरटी हो या कोवरटी, आपने इंडिया लाइंस की बात करी तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया को मैं लेके आता हूं, पाकिस्तान को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अनुराग ढांडा को लेके आता हूं। एक सेकंड जवाब देना। नहीं 10 सेकंड। अच्छा अमित जी 10 सेकंड, गलत बोल रहे, झूठ बोल रही है, मैं बता रहा हूं। एक अनुराग भदौरिया पहली बार बोल रहे हैं, अब आपको 15 मिनट हो गए सर। 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड बोलिए। यूएई के हमारे रिलेशन अलग है, आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी निर्णय ले सकती है। सिक्योरिटी का रीजन देके झूठ मत बोलो। जब अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो चालू ऑपरेशन सिक्योरिटी का निर्णय लेती है, क्या बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी का रीजन गवर्नमेंट लेती है, आईसीसी नहीं लेती है। देखिए ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी, ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी। आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए, अनुराग भदौरिया आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए। आज इशाक डार मंत्री कह रहा है कि नहीं झुके, मोदी ने देश को नहीं झुकने दिया, और सीधे तौर पे कह रहा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद नहीं माने नरेंद्र मोदी और भारत, सीधे तौर पर। और शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है जो आपके गठबंधन के साथ है। क्या यह एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है? देखिए मैं तो कह रहे थे, सुधांशु जी कह रहे थे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैच के बारे में। मैं परेशान हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ। किस लिए? मेरी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, शायद आप उसका दर्द ना समझ पाते हो। और जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है और जो उजाड़ने वाला आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलेंगे और फिर बहाना देंगे बायलैटरल नहीं था, ट्राइलैटरल हो रहा था, यूएई से संबंध खराब करना चाहते हैं। अरे भैया, हमारी बहनों के सिंदूर से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कह रहे थे सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मैच एक साथ होगा। आपके नेता उनके साथ बैठ के मैच देखेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, उनके साथ गलबैया करेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, मैच होगा। अरे भैया, इसी तरह से आप 2014 में किस तरह से गोल पोस्ट बदलते, पहले क्या बोलते थे, परिवारवादी का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिर जब 2014 के बाद इनको सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, इन्होंने फिर आप लोगों को टिकट दिया, सिंधिया फैमिली ले आए, राजनाथ सिंह का बेटा ले आए, तब क्या कहने लगे, परिवारवाद का मतलब होता है परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। तो विषय में बोलिए, आप तो वही 2.5 महीने पुरानी बात बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल, अनुराग भदौरिया, मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इशाक डार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का डोनाल्ड ट्रंप का दावा उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने पहली बार मना करा है कि भारत ने नहीं सुनी ट्रंप की, मोदी ने नहीं सुनी। आज आप अपने शब्दों को इस लाइव कार्यक्रम में वापस लेंगे, हाँ या ना? मुझे 60 सेकेंड तो बोलने दो अनंत, ऐसे कैसे चलेगा भैया? विषय पे बोलिए। आप हंटर की तरह खड़े हो जाओगे तो फिर हम जवाब कैसे देंगे बताइए? बिल्कुल, आप कुछ बोलने का 60 सेकंड दीजिए ना मुझे। आपको मैंने 40 सेकंड दिए, आप अपने शब्द वापस लेते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आप रुकिए। मैं जल्दी बोल रहा हूं। ये 2014 में कहते थे कि परिवारवाद नहीं आएगा, परिवारवाद से कोई आदमी लड़ेगा तो परिवारवादी होगा। बाद में ये कहने लगे परिवारवादी ऐसा नहीं होता है, परिवारवाद का वो जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो परिवारवादी होता है। अब गोल पोस्ट यहां बदल रहे हैं। परिवारवाद की बात कैसे आगे बीच में? ये परिवारवाद की बात कैसे आगे पाकिस्तान के साथ करेंगे? आपको परिवारवादी दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान वाले इशाक डार के मामले में परिवारवाद कहां से आ गया अनुराग जी? ये परिवारवाद कहां से गया? इशाक डार की बात हो रही है, शाहिद अफरीदी की बात हो रही है,
40 सेकंड भी नहीं 40 बोलने सेकंड दोगे क्या, तो मैं फिर 10 कैसे सेकंड काम? भी आपको पहले नहीं बोलते बोलने हो 60 दूंगा। सेकंड, फिर मैं बोलता कह है रहा हूं, 40 सेकंड, मैं फिर ईशान बोलता है दार की 30 बात कर रहा हूं। सेकंड। अरे भैया कांग्रेस की 5 तो कम सेकंड से भी कम तो विषय बोलने पे दो तो बोल रहे थे, प्रभु। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद का अरे क्या भैया, मामला है इसके बोलने तो अंदर? दो, परिवारवाद कांग्रेस का के मामला प्रवक्ता क्या है, है? बीजेपी के यहाँ तो कोई भाई यादव हम फैमिली लोग की बात हो बोले रही ना, है, बताओ, चुप यहाँ हो कोई जाए। ठाकरे फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई बादल फैमिली की बात हो रही है। कहाँ परिवारवाद का भाई, मामला मेरी है? अपनी बात कह रहा हूं, परिवारवाद इसके का मतलब मामला आप क्या है? समझ अनुराग नहीं भदौरिया, पा रहे, तो विषय हम पे इसमें क्यों नहीं क्या बोलते करें आप? भैया? विषय पे बोलिए प्लीज। अरे भैया फिर मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। बोलने का मौका विषय में दोगे बोलिए। तो मैं बोलूंगा ना भाई। 10 सेकंड बोलता नहीं, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो भी नहीं बोलने दोगे। आप समय लौट कर दो, मुझे कितना बोलना ठीक है, मैं विषय उसी में पे बोलिए, अपना 50 विषय भी सेकंड बोल का दूंगा, वक्त अपनी बात भी है। कह विषय दूंगा। पे आप बोल दो बोलेंगे, कितने 50 सेकंड का वक्त है। अच्छा देखिए, भारतीय जनता, अब मैं बोल रहा हूं, शुरू करता हूं 50 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 2014 में परिवारवादी जो होते हैं, जो परिवार के सदस्य होंगे उनको परिवारवादी कहा जाएगा। बाद में इन्होंने फिर अपने सदस्यों को बीजेपी ने टिकट देना शुरू कर दिया। फिर कहते नहीं, परिवारवादी होता है जिसके अंदर में परिवार यहाँ जो परिवार का आदमी होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी तरह आज मैच के बारे में कहने लगे, नहीं जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, जब सब लोग साथ खेलेंगे तो खेलेंगे। अब आपका जवाब दे रहा हूं। आप बात पूछ रहे हो कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मंत्री कौन है, मंत्री हम तो नाम भी नहीं हमारा जानते, पता नहीं पाकिस्तान किस-किस का नाम नहीं लेते है, हैं, पाकिस्तान के उन्हीं लोगों का है। नाम भी नहीं सुनना पसंद करते हम। नहीं, हम तो पाकिस्तान का नाम लेना ही पसंद नहीं करते। अरे तो हमारा सवाल ये है, पाकिस्तान, हमारा सवाल ये पाकिस्तान है। क्यों कर रहे हो? वो आनंद दुबे ने भी जिसका सर पकड़ लिया है। मैंने कहा मैं तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, मुझे हमारा बोलने तो दो। पाकिस्तान। मैं तो उनका नाम लेना ही पसंद नहीं करता। सवाल ये है कि इस देश के अंदर में मुद्दों पे बात कब होगी। मैं कहता हूं कि हमारा, अगर आपकी बात मान लूं, हम आपकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान के तो किसी भी नेता की, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर की, व्यक्ति की तो मैं बात मानता ही नहीं, ना सुनता हूं। देखिए, ना उनकी बात 1.5 में मिनट आपने धोखेबाज लोग हैं, वो हमारे से हमारे अपने दुश्मन शब्द हैं। वापस लेते हैं। नहीं, उनकी बात तो क्या मैं सुनूं? मलूक मैं नागर अपनी का बात रुख कहूंगा करता ना। हूं। मलूक नागर, अब तो सबके सामने आ गया सब कुछ। अरे देखिए, वो राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे ही, क्योंकि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी वो प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान पूछता है, वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है, वो बात कहते हैं जो देश के खिलाफ जाता है। तो राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जहां तक बात है, इन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने बिल्कुल उठा करके रख दिया हर टेलीविजन पे कि ट्रंप के कहने से करा, ट्रंप के कहने से करा। आज पाकिस्तान का विदेश मंत्री और पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री जो इसाक डार है, अगर वो कह रहा है कि युद्ध के समय हमने बात करी तो भारत ने यह कह दिया हम किसी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं सहन करेंगे और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और घुटने के बल गए, वो जाकर के जब उन्होंने युद्ध बंद करा तो आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के मुंह पे जोरदार राजनीतिक तमाचा है कि इन्होंने 2-3 महीने बगैर मतलब की बातें करी है। बहुत बड़ी असलियत खबर, वही है बीजेपी जो ने देश बयान जारी कर दिया है। राहुल गांधी अब झूठ फैलाना बंद करें। इशाक डार के बयान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। अब तो पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई, सीज फायर में तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह बड़ी डेवलपमेंट है, वाकई ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है शाहिद अफरीदी ने और कहा है कि अच्छे नेता हैं, पॉजिटिव नेता हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है और साथ ही साथ ये बीजेपी इस पर बहुत बड़े तरीके से हमलावर है। अमित मालवीय ने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, यह बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा करता हूं अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा, मैं आपके पास आता हूं और आपका रुख करता हूं। अनुराग ढांडा, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की जो तारीफ शाहिद अफरीदी ने करी है, यह वाकई एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? हालांकि राहुल गांधी का तो पंजाब में पंजाब पुलिस से भी झगड़ा हो गया था जब वो पंजाब की यात्रा पे गए थे। देखिए अमीश जी, मैं 2-3 बातें करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत आराम से बातें करूंगा और आप आराम से सुनेंगे। पहली बात तो आपने कहा कि शाहिद अफरीदी ने जो तारीफ की, तो जो पाकिस्तान के अंदर शब्द बोले जाते हैं वो इनकी कांग्रेस की तारीफ में बोले जा रहे हैं, इनके नेता की तारीफ में बोले जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से आतंकी आके हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ते वक्त हिंदू मुस्लिम बोल रहे थे, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बोलती है। तो इनकी भाषा समान है, इनका मकसद समान है। वो इनके नेता की तारीफ करते हैं। बीजेपी आतंकियों के एजेंडे को देश में इंप्लीमेंट करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियों को देश हित से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पार्टियां देश के खिलाफ जाके किसी भी हद तक पॉलिटिसाइज करने के लिए काम राहुल कर गांधी सकती हैं। पर आप क्या दूसरा कहते हैं? आपने कहा, मैं उसी पे तो कह रहा हूं, दोनों ही पार्टियों का एजेंडा सेम है। उधर शाहिद अफरीदी इनकी तारीफ कर रहे हैं और यहां
ये उसी भाषा में बोलते हैं जब पाकिस्तान को हमारी सेना हरा रही थी, जब सवाल ये पूछना चाहिए था भाई जीतते हुए जब सेना जीत रही थी तो सरेंडर क्यों कर दिया, तो हमने सीजफायर क्यों कर दिया, तो उस वक्त पे राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे थे, कितने प्लेन गिरे हमारे। तो इसका मतलब आपकी भाषा वो है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक्ट वो है जिससे पाकिस्तान के आतंकियों को फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान के आतंकी भी आके यहां पे पूछ रहे थे हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, और बीजेपी सारा दिन सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम जो राहुल गांधी की छुट्टी पे आपने कर दिया था, इससे कांग्रेस बहुत नाराज है। नहीं, मैं कल जो राहुल गांधी जी की विजिट थी वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट था अमीश देवगन जी। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी तब राहुल गांधी जी कहीं नहीं थे, तब मलेशिया घूम रहे थे राहुल गांधी जी। और अब जब बाढ़ के बाद जब वहां के लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने वहां जाके क्या किया, जो उनके सिक्योरिटी डिटेल में लिखा हुआ था कि वहां पर वो नहीं जाएं, वहां पर उनको खतरा हो सकता है, जो उनके प्रोग्राम में था नहीं, जो उन्होंने मीडिया को प्रोग्राम अनाउंस किया उसमें वहां जाना लिखा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस अधिकारियों से बहस करते हैं वहां पे। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दिन की तनख्वाह भी दी है क्या पंजाब के फ्लड रिलीफ के लिए? एक दिन की तनख्वाह भी, एक पैसा भी डोनेट किया है क्या? अच्छा, कोई मदद किया, कोई श्रमदान किया वहां पे जाके? ठीक है, इनका कोई कार्यकर्ता वहां पे कोई कह काम रहे कर रहा हैं, है क्या कांग्रेस का? लेकिन अमित मालविया ने एक ट्वीट करा और ने बोला कि वैसे तो लंकावी मलेशिया में छुट्टी मना के आए हैं और यहां आके नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। अतुल लौंदे पाटिल का जवाब जरूरी हो जाता है इस विषय के ऊपर। अतुल लौंदे पाटिल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया राहुल गांधी ने, आम आदमी पार्टी कह रही है, और पाकिस्तान आपकी तारीफ करता है आपके नेता की। हाँ, पहले तो मैंने अमित शाह जी का वीडियो आपको भेजा है, व्हाट्सएप किया है, वो दिखाने का माता रखो पहले। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अमित मालवीय ने लिखा कि मलेशिया लंकावी गए थे। अरे जितना आप विजिलेंस, जितना सर्विलांस आप राहुल गांधी पे करते ना, उतना अगर पहलगाम में और पुलवामा में करते ना तो वो घटनाएं नहीं होती। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे मत डालो। आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, दूसरे के क्यों राहुल गांधी की बात क्यों नहीं हो सकती? क्या पहलगाम में हमारे 26 महिलाएं हमारी विधवा नहीं, बेवा नहीं हुई? क्या पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद नहीं हुए? क्या सतपाल मलिक ने जो कहा उसके ऊपर किया प्रोग्राम आपने? सतपाल मलिक ने जो रखा, जो गवर्नर थे बीजेपी के, हिम्मत आपकी करने की, और आप राहुल गांधी से सवाल पूछते हो। और वो इशाकदार कांग्रेस ने उसका निषेध किया था जब उसने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मोदी है, तब हमने उसका खिलाफत की थी। हिम्मत नहीं हुई थी अमित मालवीय की, हिम्मत नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी जी की या अमित शाह की। आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, इररिस्पॉन्सिबल है राहुल गांधी। ऐसा है कि पंजाब में क्या हो रहा है ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है और राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को लोगों से मिलना नहीं देना चाहते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर बॉर्डर गांव में जाना चाह रहे थे, करना है इनसे, क्या करना है? कहाँ है अरविंद केजरीवाल? कहाँ है अरविंद केजरीवाल? वो मुख्यमंत्री जो है मान, वो जाके एडमिट हो जाता है, बोलता नहीं मेरी तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य खराब था। ओके, जवाब। अरे छोड़ो, कोई मैं बताता हूं अमीश देवगन जी, मैं बताता हूं। ओके, अरविंद केजरीवाल गायब है, अतुल जी भगवंत मान एडमिट हो जाता है। नहीं, आप मैं बताता हूं, रहने दीजिए, मैं बताता हूं अमीश जी। अरविंद केजरीवाल जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कई दिन पहले जब बाढ़ आई हुई थी तब करके एक करके, अतुल जी सुन लीजिए ना, अतुल जी अब सुनिए तो सही। अगर राहुल गांधी जी सुनना तो पड़ेगा, सिक्योरिटी दे नहीं सकते हो तो आप बोल तो लिया आपने, सुनना तो पड़ेगा। एक सेकंड, जवाब अनुराग ढांडा सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं अतुल जी जरा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जब बाढ़ आई हुई थी तब यहां पर सारे बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने भी आए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 1 महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दी। दिल्ली के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी दी। पंजाब के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत का काम करते करते बीमार पड़ गए, उनके अस्पताल जाने पर आप सवाल उठा रहे हैं। जब वो पंजाब में राहत कार्य करते करते अस्पताल पहुंच गए थे तब आपके नेता मलेशिया में घूम रहे थे, उस पर नहीं सवाल उठाते हैं आप। और आज जाके वहां की पुलिस से क्या बहस कर रहे हैं? जो रिटर्न में उनको दे दिया, मतलब मुझे हंसी आती है इनके नेता पर। लिखित में उनकी सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर गया हुआ है, कह रहे हैं मुझे लिख के अभी की अभी साइन करके दे दो, कह रहे हैं मुझे अभी साइन करके दे दो। एसएसपी उनको कह रहे हैं कि भाई आपको रिटर्न में भेजा जा चुका है, कह रहे हैं नहीं मुझे अभी दोबारा साइन करके दे दो। अरे भाई आप अपनी सिक्योरिटी डिटेल पढ़ लिया करो, आप जो इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी के वो पढ़ लिया करो। वहां पे पुलिस आपकी सुरक्षा में लग जाए और सारे रेस्क्यू के काम छोड़ दे, ये चाहते हैं राहुल गांधी।
कोई अगर उनकी भावना होती पंजाब के प्रति, अमित, जवाब- एक पैसा भी डोनेट जवाब- किया है क्या उन्होंने पंजाब के रिलीफ के काम के लिए? अच्छा, वो कह क्या रहे हैं कि राहुल उनके- गांधी क्या तो उनके जब बाढ़ विधायकों और ने एक हिमाचल पैसा में तो कांग्रेस की डोनेट किया है सरकार है, क्या? वहां बाढ़, वहां बादल फटा, वहां त्रासदी आई, और पंजाब में त्रासदी आई। राहुल गांधी छुट्टी पे थे, आम आदमी पार्टी के लिए वो वेकेशन पे थे मलेशिया में। तो गए कि नहीं वहां? इस देश में प्रधान, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पूछ नहीं रहा था। वो तो दिल्ली में थे, क्यों नहीं आए? ऑपोजिशन अरे सुनो ना, पंजाब बीच में मत बोलो आप ना। हो, अनुराग, ऑपोजिशन ढांडा, बीच में पंजाब मत में बोलो। कांग्रेस पार्टी बीच में है। मत बोलो। एक बीच में पैसा मत भी बोलो। डोनेट किया है क्या बीच राहुल में मत गांधी ने? बोलो। बीच में मत एक बोलो। पैसा भी बीच दिया है में क्या मत राहुल बोलो। गांधी ने? बताओ बीच मुझे। में मत बोलो, बीच में मत बोलो। ऑपोजिशन जब पार्टी है लोग- कांग्रेस जब पंजाब लोग- के अंदर, जब कोई लोग एक खुद कार्यकर्ता पैसा जमीन इकट्ठा पे कर रहे मदद कर रहा है क्या वहां पर- बाढ़ग्रस्त लोगों अरे की? सुनो ना, बीच में मत बोलो ना। एक पैसा अभी चंदा डर लग रहा दिया, है कि कोई मैं सच एक बता रहा पैसा हूं तो। मदद की है क्या अभी डर लग पंजाब रहा के है कि मैं अंदर? सच बता रहा हूं तो। नहीं नहीं, कोई अनुराग, आपका गलत एक बात है। नेता जमीन मेरी के बात तो ऊपर सुनो मदद ना। कर रहा है क्या मेरी पंजाब बात में? तो सुनो एक ना। आ गए यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए? मौका दीजिए 30 सेकंड। यहाँ पे आ गए फोटोशूट करने? इसको शांत करो पहले, अनुराग ढांडा को। शांत अनुराग है, ढांडा, शांत है, बोलिए। तुम्हारी सरकार होते हुए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होते हुए लोग पैसे इकट्ठा करके नावे बना रहे, लोग पैसे इकट्ठा करके एक दूसरे को खाना खिला रहे। तुम्हारी सरकार की असफलता छुपाने के लिए आप राहुल गांधी के आड़ में नहीं छुप सकते। आपने नरेंद्र मोदी जी को सवाल नहीं पूछा, आपने एक पैसा दिया है क्या राहुल गांधी ने डोनेट किया है क्या? मेरा नहीं, नेता, बोलते नेता क्यों नहीं? लोगों मुंह को पे कहता है, लोगों के मुंह पे दुख टेप बांटता लग गई है क्या? और लोगों की परिस्थिति अमीश जी, कैसे आप क्यों नहीं लेता है। पूछते? आज अमीश जी, आप राहुल क्यों नहीं वहां पूछते? गए हैं और एक सच्चाई पैसा भी समझिए राहुल गांधी ने डोनेट किया है क्या? ऑन रिकॉर्ड पूछो इनसे। आनंद दुबे देखिए, वेट कर रहे हैं आनंद दुबे और आनंद। ओके, देखिए एक सेकंड, मैं सीज फायर कह रहा हूं। आनंद दुबे, और देखिए मैं तो कोई तीसरा पक्ष नहीं हूं, मैं तो देश का ही पक्ष हूं, मेरे सीज फायर को तो माने कम से कम। ओके, मैं आनंद दुबे के यार रुख करता हूं। आनंद दुबे जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है पाकिस्तान वाला, और आपने भी माथे पे अपने हाथ सर रख, मतलब माथे पे आपने अपने हाथ रख लिया था, आपको भी समझ में आ रहा था भदौरिया जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि अब जब इशाक डार ने बोल दिया है तो उस कहानी को विराम देना चाहिए, और क्या ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय आपको देश सुन रहा है। अमीश जी नमस्ते। एक देश जो आतंकवाद का केंद्र बिंदु हो, एक देश जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता न हो, एक देश जो कि पूरी तरह सर से लेकर पैर तक झूठा हो, उसके विदेश मंत्री के बयान पर अगर हमारे देश की सच्चाई के लिए चर्चा हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका कुछ भी है, मोदी जी का दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हैं, मोदी जी के मित्र हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं तो 10% विश्वास किया जा सकता है, लेकिन वो निकम्मा पाकिस्तान जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो हमारा शत्रु है, आतंकवाद परस्त है, निकम्मा है, दरिद्र है, अगर उसका नेता कुछ कहता है तो 0% सच्चाई होती है। और शाहिद अफरीदी जो कह रहा है चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, शाहिद अफरीदी एक निकम्मा क्रिकेटर है, एक झूठा क्रिकेटर है, एक बेईमान क्रिकेटर है, हमारे देश के खिलाफ रहता है, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, हमारी देश की सेना के खिलाफ बोलता है। अगर उसने कुछ हमारे देश के किसी भी नेता का नाम लिया है तो उसको झूठा मानकर उसको निरस्त कर देना चाहिए, उसकी बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब आता हूं मुद्दे पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच न हो, यह पूरा देश चाहता था, और इससे परिणाम निकलता है कि जब भारत ने क्रिकेट जीता, देश में कहीं भी न पटाखे बजाए गए, न किसी सोसाइटियों में ड्रम बजा, न किसी गांव में कोई जुलूस निकला, न उत्साह था, न उत्सव था। इससे सिद्ध होता है कि जनता नाराज है, जनता बीसीसीआई और आईसीसी के फैसले पर कड़ा रुख अपनाती है, और जनता संदेश दे रही है कि देश सबसे बड़ा है, आईसीसी और बीसीसीआई देश से बड़े नहीं है, खेल मंत्री देश से बड़े नहीं है। क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। क्रिकेट तुमसे बैर नहीं और पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान की खैर नहीं। ओके, मलूक नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड्स। वो कह रहे हैं अफरीदी की बात पे यकीन क्या है, आनंद दुबे कह रहे हैं। भगवान भाई, वो तो टीवी पे सामने दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, और फिर अगर ऐसी बात है तो बयान देना चाहिए राहुल गांधी जी को कि अफरीदी झूठ बोल रहे हैं, कि अफरीदी ने नाम लेके कहा है, जहां पर कि प्रधानमंत्री का कभी किसी ने नाम नहीं लिया तो कहते काहे नहीं बोल रहे, यहां तो नाम ले रहे हैं। और भाई साहब दुबे जी, ये भगवान अगवान किसी की मत बनाए। क्रिकेट विकेट एक खेल है,
भगवान बहुत बड़ी चीज होते हैं, उसको क्रिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं झूठा इंसान है, बिल्कुल साहब, अदालत में भी अपराधी होता, गुनहगार, और जो गुनहगार इकबालिया बयान देता उसे बाकायदा अदालत में एक्सेप्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान एक गुनहगार मुल्क है, गुनहगार मुल्क का इकबालिया बयान है। आपके पास आ रहा हूं मैं, यानी जिसने जुर्म किया उसने कबूल कर लिया जुर्म को, और आप उसके लिए बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बहुत वैसा नजर आता है। मगर एक बात मैं सिक्योरिटी पे अमीश भाई गजब है राहुल गांधी जी, कह रहे हैं सिक्योरिटी में जो उनकी टीम को लिख के दिया गया है वो नहीं, मुझे अभी लिख के दो, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिख के दो, नहीं मैंने तो बयान दे दिया तो मैं करूंगा। वहां अधिकारी ऑफिशियली कह रहा है, नहीं ऑफिशियली अधिकारी कह रहा है इसको नहीं मानेंगे, मगर मुझे रिटर्न में दो। वहां मैं रिटर्न तो छोड़िए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहा हूं, मैं कोई लेटर भी नहीं लिख रहा हूं। आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आनंद दुबे, लेकिन ये किरण रिजिजू तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो भारत के ही मंत्री हैं। अमीश भाई अच्छा, ये सबको पता है, मणिशंकर अय्यर गए थे कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान को साथ चाहिए कांग्रेस का। मणिशंकर अय्यर वहां बोलकर आए थे, जो कांग्रेस आज आपकी साथी है। मुझे जवाब देना, कैसे भागेंगे इससे आनंद दुबे? अमीश भाई, और इसी के चक्कर में आपको महाराष्ट्र में हार मिली है, इसी के चक्कर में महाराष्ट्र में हार मिली है। अरे अमीश भाई सुनिए तो, सुनाइए। आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी बात तो 2 मिनट सुनिए। बोलिए। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि क्रिकेट को भगवान मत कहो। जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जिसको बचपन से जीते हैं, वो भगवान समान है। हमारे देश में तो गुरु को भी भगवान माना गया है, माता पिता को भी भगवान माना गया है, दोस्तों को भी भगवान माना गया है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, शाहिद अफरीदी के बयान का खंडन राहुल गांधी क्यों करे? शाहिद अफरीदी क्या राहुल गांधी जी का दोस्त है? शाहिद अफरीदी के साथ अगर कोई मुस्कुराकर बात कर रहा है तो अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जय शाह कर रहे हैं, वो जाके खंडन करे ना। किरण रिजिजू खंडन करे ना। किरण रिजिजू हमारे देश के मंत्री हैं कि पाकिस्तान के मंत्री हैं? हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो किरण रिजिजू को सामने आना चाहिए, खंडन करना चाहिए कि शाहिद अफरीदी झूठा है, हमारे देश के नेताओं को बदनाम कर रहा है, षड्यंत्रकारी है। अब बताइए, उस पर विपक्ष के नेता सफाई देंगे जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, किसका घर है, किस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें क्या गुजरना, हमें क्यों जाना उस गली में हमारा। 30 सेकंड शाह। आनंद भाई ने कहा कि हम जिसको मानते हैं उसको भगवान मानते हैं। मेरे भाई, इस देश को हम भगवान मान के वंदे मातरम कहते हैं। जरा अपने सहयोगी दलों से कहलवाओ, यूनियन मुस्लिम लीग के जिसके साथ गठबंधन में हो, इंडी गठबंधन में कहलवाइए वंदे मातरम। देश को भगवान मानने को तैयार नहीं। आज ये हद होती है कि क्रिकेट को भगवान के लिए करें। बोलते हैं इंडियन हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सुनिए आनंद भाई, तो फिर अपनी बात करो। राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो भाई? जब राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हो तो राहुल गांधी के गठबंधन में जितने लोग हैं करवाओ उनसे वंदे मातरम। इंडिया सेकुलर फ्रंट के जो वो है चीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से कहलवाओ वंदे मातरम, कहलवाओ महबूबा मुफ्ती से वंदे मातरम, कहलवाओ उमर अब्दुल्ला से वंदे मातरम। वहां तो कहेंगे हम तो अरे महबूबा मुफ्ती से तो आपने सरकार बनाई थी। अब आपके साथ है महबूबा मुफ्ती की अब आपके साथ है और इनके साथ थी, इन्होंने परिणाम भुगते। अब आपके साथ है, अब आपके साथ है। अब इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती। अब बीजेपी के साथ नहीं है, मतलब बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी से कड़क सवाल पूछते थे। और अब आपके साथ है जी, तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगी तो नहीं चलेगा। मलूक नागर ऑन स्क्रीन, मलूक नागर काफी देर से इंतजार करें। सुधांशु त्रिवेदी होल्ड ऑन। मलूक नागर, आप फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या आपको लगता है कि ये जो बात आम आदमी पार्टी ने बोली कि राहुल गांधी कुछ चीजों को नहीं समझते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? देखिए ये तो कई बातों से पुष्टि होती है। संसद के बाहर निकल के संसद के गेट पे कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तो क्या कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी कहेगा? दूसरा, जो आनंद दुबे भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना क्यों नाश ले जा रहे हो कांग्रेस को डिफेंड करने में? कांग्रेस क्या करने जा रहे हो? के पर्सन ऐसे थे युद्ध। दोबारा बोलिए, अपना क्या कर रहे हो? कांग्रेस ये अपना क्यों नाश लेके जा रहे हो आनंद भाई कांग्रेस को बचाने के चक्कर में? ये विचारों का तो हो गया है, इस चुनाव में नाश हो गया इनका। अरे भाई, आप भी जले पे नमक सिमरते, इस चुनाव में हो गया। 5 साल बाद चुनाव है, नाश हो चुका है इनका। जो नाश होना था वो भी मुस्कुरा के समझ रहे हैं, जो होना था वो हो गया है।
आनंद दुबे कुछ आगे कहना और तो चाहते हैं नाश ना मुस्कुराकर? करें, कांग्रेस का ही होने दे। तो आम आदमी पार्टी भी समझ रही अभी मेरी है, बात तो आम पूरी आदमी होने दो, पार्टी भी प्लीज। समझ रही है कि दिल्ली में उनका क्या हुआ है लोकसभा के अंदर। मुझे हमें तो ये नहीं बात तो समझ पूरी में आ होने दो, रहा प्लीज। कि जब सरकार में बैठे लोग जब हमारे पाकिस्तान शुभचिंतक हैं और हमारे या देश हमारे का युद्ध राजनीतिक होता है, विचारक शत्रु हैं, कांग्रेस- हमें तो कांग्रेस यही जब नहीं ऐसे समझ में आ प्रश्न रहा। पूछती है इस जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। ओके। और इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने भरा कि भारत ने किसी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया है। ये बड़ी स्टेटमेंट है और ये बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की। मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ मलूक नागर है, आनंद दुबे हैं, मेरे साथ ही साथ अनुराग ढांडा है। आनंद दुबे, जो एजेंडा आप लोग चला रहे थे वो नैरेटिव अब पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, क्योंकि किसी तीसरे मुल्क की नहीं सुनी है भारत ने। आवाज नहीं जा रही है, बोलिए बोलिए। आनंद दुबे, लगता है आवाज नहीं जा रही आनंद दुबे तक। अनुराग डांडा, क्या आपको लगता है वो नैरेटिव अब पूरा समाप्त हो चुका है? देखिए अमीश जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी को क्रेडिबिलिटी आज के दिन में इतनी लो हो गई है उनकी सरकार की कि उनको पाकिस्तान के किसी बयान से क्रेडिबिलिटी उधार लेके अपनी बात कहनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। मुझे बहुत हास्यास्पद लगा था आज सुधांशु जी जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ये तो भारत का बहुत पुराना स्टैंड है कि हमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं है बायलैटरल इश्यूज में, लेकिन मैच में मध्यस्थता स्वीकार है। मैच तीसरे देश के दबाव में कर रहे हैं। आज सुधांशु जी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे, तो मुझे स्पष्ट तौर पर यह समझ में आता है कि क्रेडिबिलिटी मोदी सरकार की दूसरी बड़ी खबर मैं फिर बता रहा आज के हूं, दिन शाहिद अफरीदी ने बोला कि राहुल गांधी एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। राहुल गांधी की तारीफ करी है। ओके मलूक नागर, 30 सेकेंड्स। देखिए, जो आप पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, क्रेडिबिलिटी मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं कि इतनी कमजोर हो गई है। केजरीवाल जी की बहुत मजबूत हो गई है, रिजल्ट भी लोगों ने दिल्ली में देखा है। अरे ये जो हमारे राहुल गांधी जी की तारीफ हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो राहुल गांधी जी की तारीफ हो रही है, ये अपने आप में एडमिट फैक्ट है। के डर से ये तो हमारे तो देश मोदी में राहुल बैठ गांधी के का मंत्री आनंद बने दुबे, हों, आनंद उनको दुबे, credibility- एक सेकेंड, आनंद दुबे, राहुल गांधी की तारीफ हो रही है और आपको लगता है कि आपको महाराष्ट्र में इसका लाभ मिल जाएगा? मलूक नागर कह रहे हैं नाश हो जाएगा पार्टी का। अब मैंने कहा नाश क्या होगा, चुनाव तो पहले ही हार गए हैं बुरी तरह से। देखिए पहली बात तो राहुल गांधी जी का जो भी तारीफ कर रहा है उसकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है तो देश के करोड़ों लोग हैं, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के बेरोजगार, ये तारीफ कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी की। अरे तो पाकिस्तान के लोग हमें क्या लेना देना? जो पाकिस्तान का दोस्त हो वो जाने ना। हम तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम पाकिस्तान को नस्तनाबूद देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का सफाया देखना चाहते हैं। हम क्या जाने, हम उसकी बात पर क्यों विश्वास करें और उसके ऊपर नजर भी क्यों रखें? जब जिस गली में जाना नहीं, उस गली के बारे में क्या जानकारी लेना? अरे गली में तो नहीं जाना, लेकिन मुंबई की गलियों में तो इसकी बात होगी। जवाब तो आपको देना पड़ेगा बीएमसी में। राहुल गांधी का चेहरा जब उद्धव ठाकरे जी के साथ, तो हम जवाब दे रहे हैं कि वो ऐसा देश जिसकी अतुल पाटिल है, अतुल पाटिल क्या कोई औकात नहीं है। ओके अतुल पाटिल फाइनल वर्ड 20 सेकंड्स। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है ना जो पाकिस्तान के नेता कहते हैं वो सही है? आपको विश्वास है ना? किरण रिजिजू जी को विश्वास है, आपको है, सुधांशु जी को है ना आपको विश्वास? अमित जी विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं, मैं को क्या विश्वास होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं बयान। आप ट्रंप का बयान भी हम दिखा रहे थे। या तो ना बोल दो या तो ना बोल दो या तो हाँ बोल दो। लेकिन एक बात बताइए ना, वो बोल तो रहे हैं ना, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बिचौलिया नहीं बना। अब क्या होगा इससे ज्यादा?